हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 7.3 के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। गणित की कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.3 के उदाहरणों व उसके अंदर क्या चीज़ हमारे काम में आएगी उसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। और उससे पहले के सारे उदाहरण आज मैं आपको कराऊंगा। प्रश्नावली 7.3 के अंदर क्या क्या आएगा, वहां से परीक्षा में कैसे प्रश्न उठेंगे, आज मैं आपको यही बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। इस प्रश्नावली से पहले या इस क्लास से पहले हम किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालते थे तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता था? आधार गुणा ऊंचाई। इस आधार से लेकर इस शीर्ष तक की जो ऊंचाई है उसे हम शीर्ष लंबी कह सकते हैं। इसकी लंबाई गुणा में 1/2। ये हम सूत्र पढ़ते थे पीछे वाली कक्षा में, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन अगर अभी किसी त्रिभुज को कार्तीय निर्देशांक पद्धति या उसके तीनों शीर्षों के हमें निर्देशांक दे दिए जाए, जैसे इस बिंदु इस बिंदु इस बिंदु, तीनों के हमें अगर निर्देशांक दे दिए जाए तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और यही आपके प्रश्नावली 7.3 में आएगा। इसके लिए एक सूत्र है, वो मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे याद करना है। तो हम इस बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1, इसके मान लेते हैं x2 y2, इसके मान लेते हैं x3 y3। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले आपको लिखना है 1/2, फिर आपको लगाना है बड़ा ब्रैकेट, फिर आपको लगाने हैं 3 छोटे छोटे ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह से 3 छोटे छोटे ब्रैकेट लगाने हैं। ठीक है, बीच में प्लस। फिर इन सब ब्रैकेट्स के बाद आपको लिखना है x x x। ठीक है, अंदर लिखना है y माइनस वाई y माइनस वाई y माइनस वाई। ठीक है, ये सूत्र को याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। 1/2 बड़ा ब्रैकेट 3x 3 ब्रैकेट, ठीक है, बीच में प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई माइनस वाई लिखना है। फिर आपको जो है नंबरिंग ध्यान में रखनी है, 1 2 3, 3 तक की नंबरिंग ध्यान में रखनी है। पहले हम इसी क्रम में लिखेंगे, फिर हम 2 को पहले लेंगे तो 2 3 1 हो जाएगा, फिर हम 3 को पहले लेंगे तो ये 3 1 2 हो जाएगा। हमें नंबरिंग 1 2 3 की रखनी है। ठीक है, तो देखो 1 2 3, फिर हमने 2 को पहले लिए और 3 आ गया, फिर 1 पीछे आ गया, फिर 3 को हम पहले लिए, 1 इधर आ गया, 2 उधर चला गया। तो ये नंबरिंग हमें ध्यान में रखनी है, 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। तो ये नंबरिंग हम यहाँ पे लगा देंगे, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हो गया? सूत्र हो गया। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आपको मैंने बता दी है। इसके द्वारा आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिसके हमें 3 निर्देशांक दिए हुए हो। ठीक है, ये एक बेसिक चीज है जो यहाँ पर आपके काम आएगी। अगर आपको इन तीनों बिंदुओं निर्देशांक दिए हुए तो आप इस सूत्र में मान रख करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण मैं आपको कराता हूँ, बहुत ही सरल सा उदाहरण आपको दे रखा है, कुछ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सरल सा उदाहरण है। ठीक है, बहुत ही सरल सा उदाहरण है, कुछ नहीं दे रखा है, 3 निर्देशांक दे रखे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो उदाहरण है ना, इस प्रश्नावली में आपके 7.3 से पहले 5 उदाहरण है, जिनमें से मैं आपको एक उदाहरण कराऊंगा। ठीक है, 11वां कराऊंगा, 11वें के बाद 12वां व 13वां से कनेक्टेड करूंगा और 14वां 15वां मैं आपको करवा दूंगा। तो 11वां उदाहरण देखो। 11वें उदाहरण में हमें कह रखा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 -1 और -4 6 और -3 -5। ये 3 हमें बिंदु दे रखे हैं और इस तीनों बिंदुओं के जोड़ से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना कि ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु, इस तीनों बिंदुओं के योग से बने त्रिभुज यानी ए बी सी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3।
मान आप चाहें तो लिख भी सकते हैं ताकि सूत्र में रखने में आसानी हो। तो हम x1 का मान लिखते हैं 1, y1 का मान लिखते हैं -1, x2 का मान लिखते हैं -4, y2 का मान रखते हैं 6, x3 का मान लिखते हैं -3, y3 का मान रखते हैं -5। सूत्र क्या बताया था? सूत्र बताया था एरिया ऑफ एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 लगाना है, बड़ा ब्रैकेट लगाना है, उसके अंदर 3 छोटे छोटे ब्रैकेट लगाने हैं, बाहर लिखना है x, ठीक है, इस तरह से। फिर अंदर लिखना है y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई। फिर नंबरिंग करनी है 123, 231, 312। ये आपका सूत्र तैयार हो गया। गलती की गुंजाइश ही नहीं रहेगी अगर आप इस क्रम में लिखोगे 1 2 3, फिर 2 को पहले ले आना, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 पीछे चला जाएगा, फिर 3 ले आना, फिर ये पीछे चला जाएगा। 1/2 गुणा, अब मान रख देंगे हम सीधे। x1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है, y2 का मान ये रहा 6, 6 में से माइनस है y3 का मान कितना है, y3 का मान है -5, तो ये -5, ये y3 का मान है और ये माइनस सूत्र का, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो 6 + 5 क्या हो गया 11, प्लस x2 का मान रखना ना, x2 का मान कितना है -4, y3 यानी -5 में से अगर हम माइनस कर दें y1 यानी -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, -5 और प्लस का 1 -4, प्लस x3 का मान कितना दे रखा है, x3 का मान दे रखा है अपने को -3, y1 में से y2 घटाना है, तो -1 में से माइनस करना है, ये जुड़कर हो जाएंगे -7, तो ये हो जाएगा -7, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। 1/2 गुणा 11 एकम 11 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 चौक 16 प्लस 3 सातों 21, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये मिलकर हो जाएंगे आपके 27, 27 और 21 हो जाएंगे आपके 48। कितने हो जाएंगे 48, 48/2 यानी 2 दूनी 4 वर्ग मात्रक। अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में निकलेगा, यानी जो भी आपका मात्रक है उसका स्क्वायर लगेगी, तो 24 मात्रक की स्क्वायर या 24 वर्ग मात्रक। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 24 वर्ग मात्रक आ जाएगा। अब आपके दो अगले क्वेश्चन है ना 12वां और 13वां, उनमें क्या अंतर है कि 12वें क्वेश्चन के अंदर क्या देखा आपको 3 बिंदु दे रखे हैं ऐसे ही, ठीक है, अलग अलग, उसमें आपका जो क्षेत्रफल है वो क्या सारा ऋणात्मक आ रहा है, क्या सारा ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है। उनसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, जो दोनों उदाहरण दिए हुए हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 12वें उदाहरण हमें जो मान दे रखा है क्षेत्रफल वो ऋणात्मक दे रखा है। अब क्षेत्रफल जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, चाहे वो 3 हो, चाहे वो -2 हो, चाहे -1 हो, ये अगर क्षेत्रफल हो तो ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। क्षेत्रफल अगर यहाँ पर ये मान लो -100 ऋणात्मक आ जाता है तो ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, ये हमेशा धनात्मक होगा। चाहे मान आपका ऋणात्मक आए तो आपको अंत में बात लिख देना है कि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, अतः क्षेत्रफल धनात्मक चॉइस होगा। कभी भी ऋणात्मक अगर कोई क्षेत्रफल आ जाए तो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, वो हमेशा क्या आता है धनात्मक होता है। ये बात हमें सीखने को मिलेगी 12वें उदाहरण में। 13वें उदाहरण में हमें जो है बात सीखने को मिलेगी कि अगर किन्हीं 3 बिंदु हमें दिए हुए हैं और उन तीनों बिंदुओं का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज, तीनों बिंदुओं को मिलाने से जो बना त्रिभुज है उसका अगर क्षेत्रफल 0 आ रहा है, उसका अगर क्षेत्रफल 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो त्रिभुज है वो आपका त्रिभुज नहीं है। वो त्रिभुज किस तरह का है, वो त्रिभुज इस तरह का है, ठीक है, वो त्रिभुज ये है। वो तीनों बिंदु क्या है संरेखीय हैं, क्या है संरेखीय हैं, यानी एक ही लाइन पर स्थित है। जब वो एक ही लाइन पर स्थित होते हैं तब उनका कोई भी त्रिभुज संभव नहीं होता है, ठीक है। अगर वो 2 बिंदु एक लाइन पर और एक बिंदु थोड़ा सा भी अगर ये ऊपर स्थित होता है तो ये त्रिभुज बन जाता है ऐसे, ठीक है। तो जब क्षेत्रफल 0 आएगा जब ये तीनों एक ही लाइन पर होंगे यानी संरेखीय होंगे। जब 3 बिंदु एक ही लाइन पर स्थित होते हैं तो वो संरेखीय कहलाते हैं और जब ये अलग अलग होते हैं तो वे असंरेखीय कहलाते हैं। तो संरेखीय बिंदुओं का मतलब है कि उनसा बना जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हमेशा 0 होगा। और अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी
त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है तो वो बिंदु कैसे है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य कब होगा? जब वे तीनों सरेखीय हैं। तो वो तीनों कैसे होंगे? सरेखीय हैं। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आ रहा है तो वो असरेखीय है, यानी उनसे त्रिभुज बन रहा है। अगर क्षेत्रफल शून्य आ रहा है तो वो सरेखीय ही है। ठीक है ना। आपसे कह दिया जाए कि 3 निर्देशांक दे दिए और इन तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल जो है वो 0 है, और यहाँ पर एक मान गायब कर दिया, के दे दिया। अब इस के का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके बराबर में शून्य रखना है और जहां पर ये के रखा हुआ है वहां पर के रखना है और इसको सोल्व करना है। फिर आपका अंत में अपने आप मान आ जाएगा के का। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सरेखीय वाले टॉपिक से संबंधित। देखो मैं आपको अभी कराता हूँ 14वां क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, 12वां और 13वां उदाहरण आप खुद करना, मैंने आपको समझा दिया है। बहुत ही अच्छे उदाहरण आपको दिए हुए लेवल के उदाहरण है। ठीक है ना, तो आप उन्हें सोल्व करना, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है ना। ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया है, प्रश्नावली 7.3 के अंदर ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है ना। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो के का मान ज्ञात करने के आते हैं कि क्षेत्रफल है 0 और के का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखो 14वां क्वेश्चन दे रखा है अपने को। 14वें क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि के का मान ज्ञात करो यदि बिंदु 14 है, के का मान ज्ञात करो यदि बिंदु ए 2,3 बी 4, के और सी 6, -3। ठीक है, ये आपको 3 बिंदु दे रखे हैं और कहा गया है कि ये जो तीनों बिंदु हैं ये सरेखीय हैं। सरेखीय का मतलब है ये एक ही लाइन पर स्थित है, ए बी और ये सी। तो ये अगर सरेखीय यानी एक ही लाइन पर स्थित है तो इनका त्रिभुज कैसे बन सकते हैं? त्रिभुज नहीं बन सकता ना। तो त्रिभुज नहीं बन सकता तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम लिख देंगे चूंकि ए बी सी सरेखीय है अतः एरिया ऑफ ABC 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तीनों बिंदु के सरेखीय हैं। सरेखीय हैं तो त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इसीलिए 0 बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। x1 का मान दे रखा है 2, y1 का मान दे रखा है 3, x2 का मान दे रखा है 4, y2 का मान दे रखा है k, x3 का मान दे रखा है 6, y3 का मान दे रखा है -3। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये क्या है कि मौसम ख़राब हो गया तो आपको क्या साफ नहीं दिखेगा। मैं लाइटिंग तेज़ करने की कोशिश करता हूँ, परंतु क्या मौसम जो है ना वो ख़राब हो गया, इसीलिए आपको क्या थोड़ी सी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी आपको दिख रहा है पढ़ाई में कोई भी समझदारी नहीं है। तो 0 को बराबर रखा, ये 1/2 इधर आके गुणा होगा तो ये आ जाएगा 0। ब्रैकेट x1 का मान हमें दे रखा है 2, y2 का मान हमें दे रखा है k, माइनस y3 का मान दे रखा है हमें -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस x2 का मान हमें दे रखा है 4, y3 का मान -3 और माइनस y1 यानी तो ये मिलकर होंगे -6 प्लस x3 का मान हमें दे रखा है 6, y1 यानी 3 में से माइनस करना है कि ये जो मौसम है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। ठीक है, आपको दिख रहा है क्या? मैं साफ करता हूँ, लाइटिंग कर देता हूँ। देखो मेरे से होता है उतना तो मैं करता हूँ। ये लाइटिंग कर दिया आप देखो। ठीक है, अब देखो ऐसे हो गया। फिर 0 बराबर k + 3 को 2 से गुणा कर देंगे तो 2k + 2 3 6 प्लस 4 6 24 और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये हो गया माइनस का 24। ठीक है, फिर प्लस 6 3 18 6 माइनस की, ठीक है, माइनस इंटू प्लस 0 2k और -6 के मिलकर हो जाएंगे -4 के, क्योंकि माइनस के ज़्यादा ना, प्लस -24 और प्लस के 18 और प्लस के 6 हो गए 24, तो 24 -24 0 के इधर। ठीक है, -4 को जब इस इधर भेजोगे तो ये के बराबर क्या आ जाएगा? 0। ये आपका आंसर आ जाएगा 14वें का। ठीक है,
ये आपका एकदम राइट आंसर आएगा 14वें का। ठीक है, अब आपको साफ दिख रहा होगा एकदम, मैंने लाइट कर दिया। ये अपना क्या है, 14वां क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो मैं आपको 15वां क्वेश्चन और करता हूँ, वो भी अच्छा उदाहरण है। ठीक है ना, 15वां क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, वो और देख लेते हैं। उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है आपसे, थोड़ी ही चीज़ें पूछी है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखो। 15वें क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यदि ए, 15वां क्वेश्चन है, यदि ए -5,7, बी -4,-5, सी -1,-6 और डी 4,5 एक चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्ष है, तो एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये चारों बिंदु एक चतुर्भुज के शीर्ष है। किसके शीर्ष है? चतुर्भुज के, और हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्षेत्रफल चतुर्भुज बना लेते हैं, ए बी सी डी। इनके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, अब हमें इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, पहले हम इन तीनों के निर्देशांक से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, एरिया ऑफ ए बी डी। पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। फिर हम इसमें जोड़ देंगे एरिया ऑफ बी सी डी। फिर हम जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो जोड़ देंगे। पहले हम इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर आपस में इन दोनों को जोड़ देंगे, तो वो एरिया ऑफ ए बी सी डी का हो जाएगा। इस तरह से आप इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मौसम खराब हो गया है तो मैं आपको पूरा नहीं करा सकता, मैं आपको समझा सकता हूँ कि आप पहले इसका निकालें, फिर इसका निकालें, फिर इन दोनों को जोड़ दे तो आपका एरिया फिर बी सी डी आ जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल